दरियागंज गांव में हफ्ते भर से हो रही बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, जिससे लोगों के घर बाढ़ की चपेट में आने के कारण डूब गए थे और धन का भी काफी नुकसान हुआ था। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे थे। पूरा गांव बाढ़ में डूब चुका था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं। पूरा घर बाढ़ में डूब जाने की वजह से वहां के लोग छत पर रहकर अपने रात दिन गुजार रहे थे। ऐसा ही एक परिवार था, हरिया और सुषमा का। उनके 2 बच्चे थे। वह लोग इस गांव में रहा करते थे। हरिया खेतों में काम किया करता था और सुषमा घर के कामकाज करती और बच्चे संभाला करती थी। लेकिन बाढ़ की वजह से उनका पूरा घर पानी से भर गया था। बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हो चुका था। ज़रूरत के सारे सामान बाढ़ में बह चुके थे, जैसे खाने का राशन, बर्तन, कपड़े, सभी कुछ बाढ़ में बह चुका था। उनके दोनों बच्चे भूख की वजह से तिलमिला रहे थे और मजबूरन उन लोगों को वह गांव छोड़कर वहां से जाना पड़ा। अब उनके पास सिवाय उनके पहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं था। सारे पैसे, जेवर बाढ़ में बह चुके थे। हरिया अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक दूसरे गांव में आ गया था। उन्होंने फुटपाथ पर बैठकर अपनी रात गुजारी। इसी तरह सुबह हो गई और बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मम्मी, मुझे खाना खिलाओ ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं। उन्हें खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। सुषमा, तुम बच्चों का यही ध्यान रखना। मैं बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करके लाता हूँ। पर आप इंतजाम कैसे करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। हरिया एक खाने की दुकान पर जाता है। भाई साहब, कुछ खाने को है तो दे दो। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। बाढ़ की वजह से हमारा सारा गांव पानी में डूब गया है और हमारे सारे पैसे, जेवर सब पानी में डूब गए हैं। अभी आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया कुछ खाने को दे दो, बच्चे बहुत भूखे हैं। अरे, ये तुम लोगों ने क्या धंधा लगा रखा है? रोज रोज किसी न किसी बहाने मांगने चले आते हो। कभी बीवी भूखी है, कभी बच्चे भूखे हैं, तो कभी माँ बीमार है। भगवान ने हाथ पैर तो दिए हैं ना तुम्हें। जाकर कमाओ, खुद भी खाओ और अपने बीवी बच्चों को भी खिलाओ। यहाँ से जाओ, मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है। अगर तुम्हें खाना खाना है तो पहले पैसे दो। साहब, दे दो ना, बच्चे बहुत भूखे हैं। अरे, तुम जाते हो कि धक्का मार के निकालूं? दुकानदार की ऐसी बातें सुनकर हरिया दुखी मन से वहां से चला जाता है। ये भगवान, कैसे निर्दयी लोग हैं। ये 2 रोटी तक नहीं दे सकते, किसी की मजबूरी भी नहीं समझते। और मैं बच्चों को खाने के लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? बिना पैसे के तो ये लोग खाना देंगे नहीं। ऐसे कुछ देर सोचने के बाद हरिया एक आलू पूरी वाली रेडी के पास जाता है और वहां से आलू पूरी की एक प्लेट लेकर भागने लगता है। बच्चों, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। ये लो, इसे खा लो। और सुषमा, तुम भी खा लो। पर आप ये कहाँ से लाए? इसे लाने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? अरे, तुम बस खाने पर ध्यान दो। ये लो, इसे खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। ऐसे वह सारे मिलकर उसे दिन आलू पूरी खाकर अपना पेट तो भर लेते हैं। लेकिन हरिया को यह चिंता सताए जा रही थी कि बिना पैसों के वह कैसे गुजारा करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हरिया का परिवार फुटपाथ पर भीख मांगकर गुजारा किया करता था। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ऐसे ही एक दिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम यूं भीख के पैसों से गुजारा करते रहेंगे? इसमें हमें एक दिन खाना मिलता है तो एक दिन हम भूखे सोते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? आप एक काम कीजिए, आसपास के दुकानों पर किसी काम के लिए पता कीजिए। कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए तो बहुत है। ऐसा सोचकर हरिया एक दुकान पर काम मांगने जाता है। भैया, कुछ काम मिलेगा? कैसा भी काम हो, मैं सब कर लूंगा। अरे भैया, अभी कोई काम वाम नहीं है। अभी तो वैसे ही हमारा धंधा मंदा चल रहा है। जाओ भैया, यहाँ से कहीं और जाके काम ढूंढो। ऐसे ही हरिया 2-3 दुकानदारों के पास काम मांगने जाता है, मगर कोई भी उसे काम नहीं देता है। निराश होकर हरिया वापस आने लगता है। तभी रास्ते में उसे 500 का नोट पड़ा हुआ मिलता है। वो इधर उधर देखता है, मगर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता और हरिया उस 500 को नोट को लेकर सुषमा के पास आता है।
सुषमा, ये देखो, आज मुझे 500 का नोट मिला। अरे वाह, इस नोट से तो अब हमारा कुछ दिन का गुजारा चल ही जाएगा। नहीं सुषमा, अगर हमें 500 के नोट मिले हैं तो हम इसे खा पी कर खर्च नहीं कर सकते। हमारे पास कोई काम भी नहीं है, तो हम 500 रुपए से ही काम स्टार्ट करते हैं। 500 रुपए से भला कौन सा काम स्टार्ट किया जा सकता है? कुछ नहीं होता आजकल के दिन में 500 रुपए से। अरे सुषमा, कोई ना कोई काम तो होगा ही, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद हरिया एक दुकान पर जाता है और वहाँ से कुछ अंडे खरीद कर लाता है। एक अंडे की कीमत 5 रुपए थी। हरिया 250 रुपए के 50 अंडे खरीदता है और फिर बाजार से 100 रुपए का गैस खरीदता है। इसके बाद 100 रुपए किराए पर एक रेडी लेकर आता है और बाकी बच्चे पैसों से कुछ मसाले लेकर आता है और अंडों को उबालकर और उस पर चाट मसाला लगाकर बेचने लगता है। भैया, एक प्लेट उबले अंडे कितने के दे रहे हो? भैया, एक प्लेट 20 रुपए का है। अच्छा, तो मेरे लिए लगा दो एक प्लेट। इस तरह वह ग्राहक अंडे खाकर उसके पैसे देकर वहां से चला जाता है। उस दिन हरिया के खरीदे हुए पूरे 50 के 50 अंडे बिक जाते हैं और उसको 1500 का मुनाफा होता है। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया। इतने कम पैसों में अंडों का व्यापार खोलने का विचार काफी अच्छा है। चलो, इससे अब हमारी कमाई तो हो रही है। अब जब तक हमारे गांव में बाढ़ की स्थिति है तब तक तो हमें यहीं रहना होगा। तुम चिंता मत करो सुषमा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस इसी तरह भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन हरिया दुकान पर जाता है और 250 रुपए के अंडे, गैस और कुछ मसाले खरीद कर लाता है और फिर से बाजार में अंडे की रेडी लगाता है। उस दिन भी उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे हरिया की स्थिति में सुधार आ रहा था। अब उनके पास उनके तीनों टाइम का पेट भरने के लिए पैसों का जुगाड़ हो जा रहा था। अब धीरे धीरे हरिया का व्यापार अच्छा चलने लगा था। अब उसकी कमाई 2000 से 2500 तक हो जाया करती थी और उस कमाई के पैसों से जल्द ही हरिया ने एक किराए पर घर ले लिया, क्योंकि काफी दिनों से वह फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही अगले दिन मैं सोच रहा हूँ हमारे उबले अंडे काफी अच्छे बिक रहे हैं, हमारी कमाई भी काफी अच्छी हो रही है। तो क्यों ना हम अंडे के साथ साथ अंडे की और भी सारी वेराइटियां रखें, जैसे अंडे के आमलेट और अंडा करी क्यों ना बेचें। इससे हमारी कमाई और भी अच्छी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा विचार है जी। तो ठीक है, तुम अंडा करी बना दो, बाकी आमलेट और बॉइल्ड एग मैं रेडी पर बना लूंगा। ठीक है जी, आप तैयार होकर आइए, मैं अभी बना देती हूँ। इस तरह हरिया बाजार आ जाता है और आज बाजार में वह उबाले हुए अंडे के साथ साथ अंडा करी और आमलेट भी बनाता है और साथ ही में अंडा करी के साथ साथ वह कुलचे भी रखता है। लोगों को अंडा करी और कुलचा बहुत पसंद आता है और इस वजह से हरिया की दुकान पर खाने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। हरिया के खाने में स्वाद तो था ही और साथ ही साथ उसने खाने का दाम भी बहुत कम रखा हुआ था, मात्र 30 रुपए में अंडा करी के साथ 2 कुलचे। लोगों को हरिया की अंडा करी बहुत पसंद आई थी। ऐसे ही समय बीतता गया और अब खबर आई कि हरिया के दरियागंज गांव में बाढ़ पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग अपने घर को वापस जा चुके हैं। यह खबर सुनकर हरिया भी अपने परिवार के साथ दरियागंज गांव वापस चला जाता है और वहां के बाजार में अपनी अंडे की रेडी लगाता है और वहां पर भी हरिया का व्यापार काफी अच्छा खासा चलने लगता है, जिससे वह अपने घर की मरम्मत करवाता है और फिर सारे मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।